तो आईपीएल से जुड़ी बहुत सारी खबरें हमारे पास आई है क्योंकि मुंबई में सारी फ्रेंचाइजीज़ की मीटिंग थी और बीसीसीआई के आला अधिकारी भी उसमें मौजूद थे। तो क्या क्या चीज़ें सामने आई ये आपको बताते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि यार मेगा ऑक्शन के सामने बहुत सारी फ्रेंचाइजी ने अपना विरोध प्रकट किया, यानी कि मेगा ऑक्शन होने की संभावनाएं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी कम नज़र आती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंचाइजीज 10 में से 6 फ्रेंचाइजीज ने बोला कि मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रिटेंशन अलाउ करने चाहिए। और कहा गया है कि मेगा ऑक्शन 5 साल में एक बार होना चाहिए, ना कि 3 साल में एक बार। ये भी बीसीसीआई को बताया गया है। लेकिन अब सवाल तो यही है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी खेलने वाले हैं 2025 का आईपीएल। तो उसके लिए सीएसके ने एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला अपनाया। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी रिटायर हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुका हो उसे अनकैप प्लेयर की कैटेगरी में रखना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आखिरी मैच खेला था जुलाई 2019 में और हम अगस्त 2024 में आ चुके हैं और 5 साल का वो जो गैप है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर ये रूल वापस आता है आईपीएल में, 2021 के बाद इसको निकाल दिया गया था, अगर ये रूल वापस आता है आईपीएल में तो महेंद्र सिंह धोनी एज एन अनकैप प्लेयर रिटेन हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। और वो भी आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी खुद बोलेंगे कि मुझे आखिरी रिटेंशन रखिए ताकि भले ही कम पैसे मिले मुझे, लेकिन मैं सीएसके का पार्ट रह सकूं और हम ऑक्शन में भी इन्वेस्ट कर सके पैसे। लेकिन ये बहुत ही आगे की सोच है। बट एमएस धोनी ने इस पर क्या कहा, आइए ये सुनते हैं। देखिए, फिलहाल तो आईपीएल में नए रूल और रेगुलेशन बनेंगे रिटेंशन के हिसाब से और अब तक तो अभी उसमें काफ़ी टाइम है। जब वो रूल और रेगुलेशन बन के हमारे पास आएंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। सो अभी बहुत हमारे कोर्ट में नहीं है, इट्स समवेयर एल्स। तो वंस रूल्स एंड रेगुलेशन गेट्स फॉर्मुलाइज उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो जो टीम के लिए सबसे अच्छा डिसीजन होगा वो लेना पड़ेगा। बिकॉज उसके बाद दूसरी जो बड़ी खबर सामने आई वो ये थी इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेकर। बहुत सारी टीम ने, स्पेशली दिल्ली कैपिटल्स के ओनर पार्थ जिंदल और कुछ फ्रेंचाइजी के ओनर्स ने ये सामने अपना जो विरोध था वो बताया। उन्होंने कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल नहीं होना चाहिए, 11 वर्सेस 11 खेल रखिए, 12 वर्सेस 12 करने की ज़रूरत नहीं है। और इम्पैक्ट प्लेयर रूल अनफेयर एडवांटेज दे देता है कि बैटिंग टीम जो होती है उसके पास एक एक्स्ट्रा बैट्समैन होता है, बॉलिंग टीम होती है उसके पास एक एक्स्ट्रा बॉलर होता है। बट हमने देखा कि 270, 280, 260 मतलब वो तो हर मैच में बन रहे थे। मुझे ऐसा, तो जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनको ऐसा लगा होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी इंडिया को ऑलराउंडर्स कम ही मिलते हैं और इसके कारण ऑलराउंडर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से इम्पैक्ट प्लेयर रूल हो सकता है अगले आईपीएल में नहीं दिखेगा। और एक दो कुछ खबरें सामने आई थी। इवन ट्रेड के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था। और दूसरी बात ये भी है, देखिए अब हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और ईशान किशन, तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा ये जो कितने रिटेंशंस होंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर 5 ही रिटेंशंस होते हैं और रोहित शर्मा अगर मुंबई इंडियंस छोड़ना चाहते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है मुंबई इंडियंस के लिए बहुत मुश्किलें आ सकती है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव कहेंगे कि भाई मैं इंडियन टीम का कैप्टन हूँ, मुझे फ्रेंचाइजी में भी कैप्टन बना लीजिए। हार्दिक पांड्या कहेंगे मुझे तो आपने पिछले साल गुजरात से लेकर आए और आपने मुझे कैप्टन बनाया है, मुझे इंडिया की कप्तानी भी नहीं मिली तो मैं मुंबई इंडियंस की कप्तानी तो करना चाहूँगा। और रोहित शर्मा का फिर केस अलग हो जाएगा। तो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इवन जसप्रीत बुमराह की भी लीडरशिप पोटेंशियल है, उनके भी कुछ एम्बिशंस होंगे। तो वो एक थोड़ा पेच वहाँ पे फंसेगा। मुंबई क्या चाहता है वो भी देखना होगा। एक और खबर जो उड़ती आई वो ये थी कि केएल राहुल हो सकता है लखनऊ सुपर जायंट से रिलीज हो जाए और वो पहुंच जाए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। डीके अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विकेट कीपर थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो सीधी सी बात है, उन्हें विकेट कीपर भी चाहिए और फाफ का भी मुश्किल है। फाफ को भी हो सकता है रिलीज करे आरसीबी, तो ओपनर भी चाहिए। तो केएल राहुल क्या एक कप्तान बन के जा सकते हैं अपने होम टाउन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर,
जिसके लिए वो ऑलरेडी पहले खेल चुके हैं। ये भी एक उड़ती हुई खबर आई थी। लेकिन ये अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें जब क्लियर होगा कि कितने रिटेंशन होने वाले तो हमें बेहतर पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, ये भी कहूँगा SRH, KKR, CSK, MI और एक दो और टीम्स, गुजरात टाइटंस, ये सारी की सारी टीम्स फेवर में नहीं है मेगा ऑक्शन के, और वो चाहते हैं कि अपना कोर वो रिटेन करे। आप सोचिए KKR और SRH जो टीम्स बना के बैठा है, राजस्थान रॉयल्स भी चाहता है कि मेगा ऑक्शन ना हो। जिनका कोर सेटल्ड है वो अपने प्लेयर्स को रिलीज़ करना नहीं चाहते हैं और कह रहे हैं कि 5 साल में एक बार मेगा ऑक्शन होना चाहिए, ना कि 3 साल में एक बार। और कुछ फ्रेंचाइजीज जैसे लखनऊ, दिल्ली, पंजाब और RCB ये चाहते हैं कि मेगा ऑक्शन हो और मैक्स टू मैक्स 4 से 5 रिटेंशंस ही अलाउ होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि BCCI ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था कि जो अगला ऑक्शन होगा वो मेगा ऑक्शन होगा, तो मुझे नहीं लगता 5 या 6 से ज़्यादा रिटेंशंस अलाउ हो सकते हैं। हालांकि हमें ये देखना है कि किस तरीके से वो BCCI उसको अनाउंस करेगा, कब अनाउंस करेगा, ये तो अभी देखना बाकी है, क्योंकि दिसंबर में यूजुअली ऑक्शंस होते हैं, दिसंबर जैन में। तो मैं एज्यूम करता हूँ क्योंकि हम अगस्त में आ चुके हैं, तो रिटेंशंस उसके कम से कम 1 या 2 महीने पहले अनाउंस हो ही जाते हैं। तो उसके रूल्स मेरे हिसाब से एटलीस्ट 3 महीने पहले आपको पता चल जाने चाहिए कि कितने रिटेंशंस होंगे, यानी कि आप अगले महीने या फिर अक्टूबर के शुरुआत में आपको पता चल जाएगा कि कितने रिटेंशंस अलाउ होंगे, इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन किधर जा रहा है वो भी हमें पता चलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। IPL की तो यही खबर थी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और क्रिकेट शायदारी के साथ शायदारी जोड़ लीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।